बाय द वे मेरा दुपट्टा तो ठीक है ना, एंड दिस नेक पीस ठीक से गिर रहा है ना? अरे कहाँ हम सोचे थे कि एक साथ 2 वेडिंग्स को हम निपटा देंगे। एक तो ये अंबानी वेडिंग्स और दूसरा ऑफ कोर्स अबीरा और अरमान फाइनली एक हो जाएंगे। कम से कम आसार ऐसे दिख रहे थे, लेकिन लेसी आपा, हमारे तो पूरे अरमानों पर पानी फिर गया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने काला कोट पहनकर जो खड़े हो गए। भैया कोट में हमारी बस एक ही इंसाफ, इंसाफ। तुम सारे नुकसान की भरपाई करने को तैयार है, तो कोर्ट के चक्कर लगा के तुम्हें क्या मिलेगा? अरमान ऐसे तो ये कल को किसी और को उड़ा लेंगे, उसके बाद पैसे देकर सॉरी बोल के फिर समझ जाएगा। कानून का काम सिर्फ कदम दिला है, सबक भी सिखाना है कि वो दोबारा था। एक तरफ जहां अरमान अपने प्यार को वापस पाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके सिर पर आ गई है मुसीबत, जहां फिर से उसे अबीरा का साथ नहीं बल्कि अबीरा के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ रहा है। अब बात ऐसी है कि अबीरा अक्षरा की बरसी के लिए मंदिर में गरीबों को खाना खिला रही थी और इसी कार्य में उसका साथ देने अरमान पहुंच जाते हैं। तब जब पंडित जी उससे कुछ सवाल पूछते हैं। बिल्कुल अकेला फील कर रही हूँ, फैमिली में किसी को बताया नहीं कि ऐसा ऐसा है मम्मी का, तो मैं सारी रस्में खुद ही करने आई हूँ। खाना परोसने की या गरीबों में बांटने की बात आती है तो पंडित जी पूछते हैं कि तुम अकेले कैसे कर पाओगे, तो अरमान वहाँ पहुँच जाता है, बोलता है कि मैं इसका परिवार हूँ, मैं इसके साथ करूँगा। तो फिर उसके बाद हम खाना बांटते हुए दिखते हैं। मैं उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो कितने प्यार से सब में खाना बांट रहा है। तो वो एक वैसा मोमेंट था जहाँ पे अरमान बोलता भी है कि मैं सब दिल से कर रहा हूँ एंड दिस एंड दैट। अरमान के जवाब को सुनने के बाद मन ही मन अबीरा खुश होती है, मगर वो कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लग ही जाती है। बस ऐसा ही हुआ, क्योंकि इन दोनों की खुशियों को लग जाएगी रूही की नजर। अब इन दोनों का साथ रूही को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसका भुगतान कोई और नहीं बल्कि अरमान ही करेगा। क्यों नहीं हुआ? अब बात ऐसी है कि घबराई हुई रूही सीधा कॉल मिलाती है अरमान को, क्योंकि वो चाहती है कि किसी तरह वो अपने सिर आई इस मुसीबत से छुटकारा पाले, जिसके लिए उसकी मनीष मदद करने की कोशिश करेगा। अरमान इकलौता अच्छा वकील है जो तुमने उसे फोन किया है, उसने तोड़ना किया है, उसे मेरा वकील बनाया, उसे केस करवाया, किस बात का? लेकिन ये आप और हम दोनों ही जानते हैं कि ऐसे मसलों में हीरो को ही आकर मदद करना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ। मगर दुख की बात तो ये है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि अक्षरा की ही दोस्त निकली, और अक्षरा के ही दोस्त के पति का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से अब वो चाहती है कि अबीरा ही उनका केस लड़े। यहाँ पर जो टशन ये हो गई है कि एक ही केस में अरमान और अबीरा आमने सामने हो गए हैं, जहाँ पर अरमान रूही और गोयनकास की हेल्प कर रहा है एंड ये अबीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद फिर से रूही हमारे बीच में आ जाएगी और ये शायद कभी सॉर्ट होगा ही नहीं। दो अरमान इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आई लव यू ओनली, मैं सिर्फ उनकी मदद कर रहा हूँ आउट ऑफ गिल्ट, एंड वो लोग बेघर ना हो जाएं और मेरी गलती की वजह से वो लोग के ऊपर इतना फाइनेंशियल इश्यूज़ आए। सो वो अपना काम कर रहा है एंड वही टेंशन आमने सामने। अब देखिए अरमान कोशिश करेगा कि ये केस कोर्ट तक ना जाए, मगर अबीरा ने अरमान को रूही की हेल्प करते हुए देखकर ये ठान लिया है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहती है, और ना चाहते हुए भी अरमान अब देगा रूही का साथ। और लीजिए एक बार फिर बढ़ जाएगी इन दोनों की बीच की दूरियां। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।